ये सब बोलते हैं, उन लोगों को शर्म ही नहीं है, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी और ज़रा-सा भी उनको तरस नहीं आता किसी लड़की की लाइफ पिक्चर जो खराब आपके करने साथ पे। थी वो थी? जी, जी। नाज़ेबा थी या जो सही साथ में बैठ के उसने उतारी थी? मैंने एक्चुअल में कपड़े पहने हुए थे, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो वाली तस्वीरें थी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ लड़ने की, लेकिन उनके पैसों के आगे मैं नहीं लड़ सकती, सिफ़ारिशें लगाते हैं उन लोग उसने कहाँ-कहाँ। प्रिकॉशन ली थी, मुझे नहीं पता था ये चीज़ें क्या होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन जब मैंने उसकी फैमिली में मतलब लड़कियों से बात की, उनको बताया तो उन्होंने बोला ये इसलिए करता था कि तुम प्रेग्नेंट ना हो सको और इसकी कोई पोर्टल सिम्पटम्स एचडी ना के आए। साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक़्त मेरे साथ फ़ातिमा मौजूद है। आतिफ़ नामी शख्स कराची से शादी के लाहौर बुलाता है और यहाँ पे लाकर इनके साथ रेप करता है। उसके बाद पेट्रोल के बहाने सड़क पर आतिफ़ इनको आया था। छोड़कर फ़रार हो जाता है। आतिफ़ ने उस दौरान ये सब किया और नीचे वाले पड़ोसी कोई किसी को इतना देखता नहीं था, क्योंकि जब मदर भी मारती थी, जब भी कोई आके नहीं बचाता था। आतिफ़ के टाइम मैं भी चीख रही थी, किसी को आवाज़ नहीं गई। आवाज़ जाती भी तो कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करता किसी के घर पे। आतिफ़ ने जब आपके साथ ज़बरदस्ती की, आप चीखो-पुकार आपने की है? जी, मैंने चीखो-पुकार की थी, उसने अंदर वाले कमरे में वो मुझे लेके गया, तो फिर उसके बाद से ये निकाह के बहाने मुझे मतलब घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा। लाहौर में मैंने कहा चलो अब फाइनली निकाह होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी उसने यही किया मेरे साथ। आप कराची वाले घर में कितनी देर तक आपके साथ रहे? उम, नवंबर से लेके दिसंबर तक। 1 माह रहे। जी, 1 माह के अंदर कितनी दफ़ा इसने आपके साथ आपका रेप किया है या आपके साथ इसने ज़बरदस्ती की है? मैंने काउंट नहीं किया। यानी कि 1 माह के अंदर काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इसने आपके साथ ज़बरदस्ती की है। जी, उसके बाद आपने इसने आपको शादी का लारा लगाया। जब आप लाहौर आई हैं, जब ये वापस आ गया था कराची से, कितनी देर बाद आप लाहौर आई हैं? मैं लाहौर आई हूँ, फरवरी में आई थी, 9 तारीख को आई थी और फिर 10 को आतिफ़ के यहाँ गई थी मैं। 9 को आई हैं और इसने आपको 9 को ही पिक किया था वहाँ से? नहीं, 9 को मैं हॉस्टल गई थी डायरेक्ट, क्योंकि इसने इसने कहा था कि ये डायरेक्ट घर में अभी नहीं आओ, क्योंकि पहले ये है कि तुम आओगी डायरेक्ट तो इधर रुक नहीं सकोगी, पहले हम निकाह का इंतज़ाम करते हैं, तुम हॉस्टल चले जाओ। फिर मैं हॉस्टल चली गई, फिर 10 को मैं गई थी इसके साथ, वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ ये सारा सीन किया उसने। कहाँ पे आपको लेके गया ये? ये भगवानपुरा है, कोई जगह ये है खवातीन कॉलेज के उधर। कोई होटल टाइप थी या कोई रूम टाइप घर था? था। घर था। जी। वहाँ पे लेके गया है। जब इसने आपके साथ रेप करने की कोशिश की तो आपने इसे रोका नहीं है कि आप निकाह कर लो, निकाह के बाद भी ये सब कुछ किया जा सकता है? वो उसे मैं रोक ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत थी और मैं क्या करती, मैं अकेले थी घर पे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी उसके साथ और वो मुझे फिर मारता और। जब वो वहाँ से आपको आपके साथ उसने किया काम करने के बाद आपको वहाँ से लेके बाहर निकला है, उसी दिन उसने आपको पेट्रोल पंप पे छोड़ा है? जी, उसी दिन उसने कहा कि पेट्रोल पंप पे उसने कह के नहीं छोड़ा, उसने कहा कि मैं अभी मतलब आ रहा हूँ पेट्रोल डलवा के, लेकिन वो पेट्रोल पंप नहीं गया था, वो भाग गया था। नहीं, आपको उसी घर में छोड़ दिया था उसी रूम के नहीं, अंदर? घर पे नहीं छोड़ा था, रोड पे छोड़ दिया था। रोड पे छोड़ा है उसने? जी, इसने कहा पेट्रोल खत्म हो गया, आप इधर रुके, मैं पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। जी, उसने ये कहा और फिर आया ही नहीं वो। फिर उसके बाद आप उनके घर गई हैं, उसी दिन गई हैं आप? जी, मैं उस दिन भी गई हूँ, काफ़ी मल्टीपल्स टाइम गई हूँ उनके घर, लेकिन उनके घर वाले मुझे घुमाते रहे। पहले दिन कहा हम देखते हैं, आतिफ़ से बात करते हैं, दूसरे दिन कहा सबूत दिखाओ। जब सबूत दिखाए उन्होंने अपने बेटे को पूछा, तो मैंने कहा इससे कुरान उठवाया, इससे मेरे साथ ज़बरदस्ती की है या नहीं की है? तो उन लोग कुरान उठाने को मना कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि उन्हें पता उनके बेटे ने की है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कुरान नहीं उठवाते, अब तुम्हारा डीएनए करवाएँगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता डीएनए कब होता है, कैसे होता है। उन्होंने कहा 6 महीने में भी रिज़ल्ट आ जाता है, 1 साल में भी आ जाता है डीएनए का। तो मुझे नहीं पता था, वो उनके बहनोई जो थे आतिफ़ के, वो और आतिफ़ के पापा और आतिफ़, ये तीनों मिल के प्लानिंग कर रहे थे कि अगर इससे ज़्यादा शोर मचाया तो उसको कत्ल करवा देंगे, या तो हम यहाँ से घर छोड़ के तुम्हें दुबई भिजवा देंगे। आतिफ़ को दुबई भिजवा के वो घर खाली करने के चक्कर में थे। कि आपसे जान छुड़वाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि इससे जान छूट जाए। जी, क्योंकि इनकी फैमिली से मेरा कॉन्टैक्ट था, तो इनकी फैमिली के हर तरफ से मुझे सारी बातें पता चली थी। फिर मैंने मजबूरन पुलिस केस करवाया, मैं करवाती नहीं, मैं तो खुद नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई इज़्ज़त जा ही नहीं रही थी, लड़के की तो कभी कोई इज़्ज़त जाती नहीं, लड़की की ज़्यादा जाती है। मुझे ये बताओ कि आपके मोबाइल से उसने कौन-सा डाटा डिलीट किया था? उसने पिक्चर्स डिलीट किए थे, अपने मैसेजेस डिलीट किए थे, अपने कॉल्स रिकॉर्ड डिलीट किए थे। पिक्चर्स जो आपके साथ थी वो थी? जी, जी। नाज़ेबा थी या जो सही साथ में बैठ के उसने उतारी थी? मैंने एक्चुअल में कपड़े पहने हुए थे, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो वाली तस्वीरें थी।
उसको उसको नहीं पता था कि मेरी वो जो स्नैपचैट की आईडी है, उसमें भी तस्वीर है। उसने सारी जगह से डिलीट कर दिए थे। लेकिन स्नैपचैट की आईडी मैंने फिर लॉगिन किया तो मेरे पास तस्वीरें वापस आ गई थी। तस्वीरें आपको सारी मिल गई। जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मतलब पुलिस स्टेशन गई हैं, किस तरह से उसके खिलाफ एफआईआर आपने करवाई है, एप्लीकेशन दी है? क्या अगला प्रोसीजर आप क्या था? मुझे कुछ भी नहीं समझ आया था, मैं कभी किसी से पूछी, कभी कोई कुछ समझा रहा है क्योंकि इनकी फैमिली वालों ने में भी काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की, आतिफ़ के कज़िनों ने, जानने वालों ने। उनको भी ये लगा कि इसने गलत किया है, तो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाया, यहाँ पे एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन तो पहले उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन लोग कहने लगे कराची की लड़की है, आप कराची जाओ, कभी हरबंसपुरा, कभी इधर, कभी उधर। कोई कहने लगा कि इधर जाओ, उधर जाओ। फिर उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद भी या 10 दिन बाद या 12 दिन बाद मेरी एफआईआर हुई क्योंकि एसएचओ एफआईआर नहीं कट कर रहा था। वो कहने लगे कि ये इन दोनों के ऊपर ही कार्रवाई की जाए क्योंकि दोनों लड़के-लड़की लड़की इधर क्यों आई लाहौर अपनी मर्ज़ी से। मैं तो निकाह के लिए आई थी, मैं निकाह के लिए राज़ी थी, मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ी राज़ी थी। मैं तो अपनी जो मेरे साथ हो चुका उसको रिकवर करना चाह रही थी। पुलिस के मामलात में तो कभी पड़ना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि पुलिस के मामलात में पड़ो इन चीज़ों के। मैं तो पहले काफ़ी डरती थी, लेकिन अब जब इन्वॉल्व हुई हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि नहीं हमारे राइट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ मुझे ये भी पता चली है जिसके पास पैसा होता है वो ही निकलता है। आपके पास पैसा है, आपके पास रेफ़रेंस है तो आप निकल गए हो इस चीज़ से, वरना आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते किसी का। आप जब गई एफआईआर करवाने के लिए, उसकी फैमिली में से कुछ लोग थे जिन्होंने आपकी सपोर्ट की है। जी, तो आपका जो फादर था, ज़ाहिर-सी बात अगर वालिदा की या वालिद की अलहदगी हो गई है, जी। तो खूनी जो रिश्ता होता है बेटे का या बेटी का, इज़्ज़त तो सबकी सांझी होती है। ज़ाहिर-सी बात है वालिदा को भी उसका पता होना चाहिए कि मेरी बेटी है, वालिद को भी पता था। तो जी। क्या इस बात का आपके जो वालिद साहब हैं उनको पता है कि मेरी बेटी लाहौर पहुँच गई है और उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है? जी, पापा को ये पता था कि मैं लाहौर आ गई हूँ, शुरू से उन्हें मैंने बता दिया था कि मैं लाहौर जा रही हूँ। उनको ये लग रहा था कि आतिफ़ से शादी हो गई है मेरी, उनको सब कुछ क्योंकि उन्हें पता था रिश्ते की हमारी बात पहले से ही चल रही है। पूरा ख़ानदान उनके भी जानते थे, मेरे भी जानते थे और मामा-पापा अलहदा होने के बाद उनको यही लग रहा था आतिफ़ निकाह करके ले गया। लेकिन उनको नहीं पता था आतिफ़ ने मेरे साथ उनके पीठ पीछे क्या-क्या किया, ये चीज़ें मैं उनको नहीं बता सकती क्योंकि वो बाप है और बाप से ये बात कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने जाके कल या परसों पापा से ये चीज़ें बताई हैं। मैंने सिर्फ़ पापा को इतना बोला कि आतिफ़ जेल में गया है और मैंने उनके ऊपर केस करवाया। तो पापा खुद ही समझ गए कि क्या चीज़ें हुई हैं। उन्होंने खुद ही सोच लिया, उन्होंने बोला उसने कुछ गलत हरकत की होगी जभी तुमने केस करवाया। मुझे समझ आई है, लेकिन बेटा तुम पहले बताती। क्योंकि मैंने मुझे ये बताएँ कि आपके साथ ये सान्या होया है, आपकी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। क्या देखती हैं आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? मतलब क्या होगा आपकी ज़िंदगी में? किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारेंगी? मुझे नहीं पता क्या करूँगी मैं। उसके घर वाले शर्म नहीं कर रहे कि उनकी अपनी बेटियाँ भी हैं, वो दूसरे की बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं। ऊपर से सोचते हैं कि मुझे मार के फेंक देंगे गटर में, कौन देखेगा, कौन क्या करेगा? उनके ज़हन में ये चलता है। उनके ज़हन में ये नहीं आता कि अल्लाह को मुँह दिखाना है, कल को उनकी बेटियों के आगे आएगा तो क्या अपनी बेटियों को भी मार के फेंकेंगे? उनके बेटे ने गलत किया, उनकी माँ कहती है सारे खानदान में मेरा बेटा है, नहा धो के पाक हो जाएगा, इस लड़की को तो हम मरवा के फेंक देंगे। ये सब बोलते हैं उन लोगों को शर्म ही नहीं है, मेरी पूरी लाइफ़ ख़राब कर दी और ज़रा-सा भी उनको तरस नहीं आता किसी लड़की की लाइफ़ ख़राब करने पे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी? मैं कोशिश कर रही हूँ लड़ने की लेकिन उनके पैसों के आगे मैं नहीं लड़ सकती। सिफ़ारिशें लगाते हैं उन लोग कहाँ-कहाँ। जज तक को कॉल करवाई, जज ने खुद बोला कि इसने मुझे कॉल करवाई है, इसलिए मैं मेरिट पे काम कर रहा हूँ, जब जुडिशियल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हर कोई तो अच्छा नहीं ना, थोड़े लोग अच्छे तो सारे बाकी के लोग बुरे हैं, तो सिर्फ़ लोग पैसों के आगे ज़्यादा मरते हैं। आपका जो पुलिस स्टेशन है कौन-सा है और जो आपके तफ्तीशी हैं एसएचओ का क्या नाम है? मुस्तफ़ाबाद में वो लेडी इंचार्ज है वो है थाने इरा का नाम क्या है? मुस्तफ़ाबाद थाना। धर्मपुरा मुस्ताबाद। हाँ, धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद थाना। क्या कहना चाहेंगी आप अपने इंसाफ के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि पुलिस को भी शर्म करनी चाहिए पैसे खा के अगर उनको पता है आतिफ़ उनके सामने कबूल करता है अलग से बैठे हुए, कि हाँ मैंने की है
उनको तो उसी वक़्त उसको चमाट लगा के बोला जाए तूने बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की है। पुलिस भी सुनती, पुलिस कहती यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना ये कोई रिकॉर्ड नहीं किए जाते। पुलिस भी ऐसी बात की पुलिस उसको चाय दे रही है, पुलिस उससे हँस-हँस के बात कर रही है, कपड़े बदल रहा है, अच्छे से वो हँस रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घूमता रहता है पुलिस स्टेशन में। उसको कोई कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो ऐसा लग रहा है कि उधर पुलिस स्टेशन में गए दामाद है उनका, कोई बॉस है। एक पुलिस वाले ने एक चमाड़ लगाया तो उसने पुलिस वाले के साथ ही उल्टे उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। मुझे ये बताएँ कि 1 महीने तक वो आपके साथ रेप करता रहा आपका, तो उस दौरान आप प्रेग्नेंट नहीं हुई या इस तरह का कोई सीन तो नहीं था? नहीं, उसने उसने प्रिकॉशन ली थी, मुझे नहीं पता था ये चीज़ें क्या होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन जब मैंने उसकी फैमिली में मतलब लड़कियों से बात की, उनको बताया तो उन्होंने बोला ये इसलिए करता था कि तुम प्रेग्नेंट ना हो सको और इसकी कोई सिम्पटम्स ना रहे। जी नाज़रीन, आपने फ़ातिमा की बात सुनी। मेरी उन तमाम हलफ़नान से गुज़ारिश है कि आपके घर में भी बेटियाँ हैं, अगर इन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो उसके बाद इनका डीएनए करवाया जाता। डीएनए की रिपोर्ट आने तक उस बंदे को हिरासत में रखा जाता, उसके ऊपर केस किया जाता, जबकि कानून भी यही कहता है कि आप इन दोनों का डीएनए करवाएँ। डीएनए करवाने तक वो बंदा पुलिस की हिरासत में रहेगा, उसके ऊपर उसी तरह से केस चलेगा और जब अगर डीएनए के अंदर ये साबित हो जाता है कि उस बंदे ने फ़ातिमा के साथ रेप किया है, इसके साथ ज़बरदस्ती की, ज़िना किया है, तो उस बंदे को उम्र कैद की सज़ा होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा उम्र कैद, फांसी भी हो सकती है इस केस के अंदर। पुलिस जो है वो पैसे लेके कर चुका है, पुलिस ने पैसे खाए हैं, कल को आप लोगों ने जो हराम के पैसे खाए हैं, कल को आपके घर में बेटियाँ हैं। खुदा न ख़ास्ता अगर आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा, आप लोगों के ऊपर क्या गुज़रेगी? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको इंसाफ़ दें ताकि वो इस तरह किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 टीवी। अल्लाह निगहबान।